हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतीक मित्तल और जैसा कि आप जानते हैं एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेयर टू सक्सेस। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपना चैप्टर 3 मैथ्स का क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का कुछ ब्रीफ बताना चाहूँगा। वैसे कि हालांकि मैंने ये पहले क्वेश्चन में समझा दिया था, पर इसको मैं अलग कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ तो आप इसको और बेहतर से समझ पाएंगे। तो हमने पढ़ा था कि जो इक्वेशंस होती हैं और उनमें अगर दो वेरिएबल होते हैं, कुछ भी दो वेरिएबल हो, सपोज कर लो एक्स और वाई ही हुए, तो उनके या तो वन सोल्यूशन यानी सिर्फ एक सोल्यूशन निकलेगा, या कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, या बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे। तो हमें पता है कि जब हमारा एक सोल्यूशन निकलेगा तो वो जो दोनों इक्वेशंस की बार ग्राफ पे लाइन्स होंगी, उनके सोल्यूशंस की लाइन्स होगी, वो सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट करेगी। और जो नो सोल्यूशन वाली इक्वेशन होंगी उनमें पैरेलली लाइन पास हो जाएंगी। और जो बहुत सारे सोल्यूशन यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन के साथ होंगी तो वो एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगे यानी कोइंसिडेंट। अब हमें ये इधर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का टॉपिक समझना है। तो जो हमें ये समझ लीजिए कि जो भी लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, चाहे वो पूरी तरह करे चाहे वो एक जगह पर करे, तो उसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे। तो हमने कहाँ देखा कि एक तो वन सोल्यूशन पे लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और इनफाइनाइट सोल्यूशन पे, तो इन दोनों को हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। ये कंसिस्टेंट। और जो बाद में बच गया यानी कि हमारा नो सोल्यूशन जिसमें पैरेलल लाइन क्रॉस हो जाती है, तो उनको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट। अब देखिए, ये हमने इधर कंपेयरिंग रेशियोज का तरीका कि हम कैसे बता सकते हैं कि कौन से की इक्वेशंस की कि एक सोल्यूशन निकलेगा, दो सोल्यूशन निकलेंगे, या मैनी सोल्यूशंस निकलेंगे यानी बहुत सारे निकलेंगे। तो वन सोल्यूशन तो इसकी ये है तो वो कंसिस्टेंट होएगा, तो यानी ये कंसिस्टेंट। ऐसी ये इनकंसिस्टेंट और वो कंसिस्टेंट। अब हम एक बार देख लेते हैं कि वो हम क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है ऑन द कंपेयरिंग रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द इक्वेशंस फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो मैंने बता दिया आपको कि कंपेयर कैसे करना है। जो वन सोल्यूशन की होएगी इक्वेशन तो वो कंसिस्टेंट, और जो मैनी सोल्यूशन की वो भी कंसिस्टेंट, पर जो नो सोल्यूशन यानी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होएगा तो वो होएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। और अब वो हमें इक्वेशंस दे रहा है। पहले पार्ट की फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ओके, तो आइए अब इधर देखते हैं, हम इनकी रेशियोज कंपेयर करते हैं। पहले a1/a2 क्या आ गया हमारा 3/2। a हमारा इधर 3 है, इधर 2 है, 3/2। और इधर ये आ गया हमारा b1/b2 यानी 2/-3, और ये माइनस पूरा होल फ्रैक्शन के साथ आ जाएगा। अब हम देखेंगे ये दोनों तो हमें पहले ही अनइक्वल मिल गए, ये दोनों इक्वेशन फ्रैक्शंस इक्वल तो नहीं है, तो ये अनइक्वल हो गई। तो हम लिखेंगे एज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो द सॉल्यूशंस और द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या है हमारी कंसिस्टेंट है। ओके, अब हम इसका ही कोई और दूसरा पार्ट देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं हम इसका और दूसरा पार्ट। इसमें वैसे हालांकि सिर्फ हमें 5 ही पार्ट दिए गए हैं, तो इसमें हाँ आपको फ्रैक्शन वाले पार्ट्स में डिफ़िकल्टी आएगी। तो हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसमें 3/2x + 5/2 3y = 7, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रहा है 9x - 10y = 14। तो आइए देखते हैं। पहले वो हमें इक्वेशन ये दे रहा है। ओके, तो अब हम इसको, अब आप कहेंगे कि ये तो पहले से उसमें फ्रैक्शन में, तो हम इसको और कैसे फ्रैक्शन में, तो एक इसके दो मेथड होते हैं। या तो हम जैसे a1/a2 है तो इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख देंगे कि a1 ऐसे हो जाएगा, सपोज करिए x/y, और फिर इसके अपॉन में जो भी हमारा a2 है वो। ओके, अब इससे आसान तरीका, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करता है, तो इससे अच्छा हम कोई नया तरीका अपनाते हैं। जैसे कि ये
हम इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहले इनका सम ले लें, जैसे फ्रैक्शन का सम आपको करना ही आता होगा, आपने अर्लियर क्लासेस में अपने सीखा होगा। तो इनका एलसीएम हो गया 6, 3 3 जा 9x, 2 5 जा 10y, 9x + 10y और 7 है इक्वल टू में, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेवन इंटू 6 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमें इसके दूसरी इक्वेशन से करना है कंपेयर, जो है 9x - 10y = में 14। अब हम इन दोनों को सी लाभ बनाने के लिए इसको इधर ले आएंगे, माइनस में ले आएंगे। हालांकि हम उसको पॉजिटिव में वहाँ रख सकते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना, ये हमारी इक्वेशंस को और ख़तरनाक यानी मुश्किल बनाएगा। तो ये -42 = 0 और ये 9x - 10y -14 = 0। अब कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप समझ लीजिए इस बात को कि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा है, बस इन दोनों जो सी की वैल्यूज़ है उसको उठा के हमने यहाँ रखा है, बाकी कुछ भी नहीं करा है हमने यहाँ पे। अब इनकी रेशियोज को हम कंपेयर करते हैं। ओके, तो A1/A2 = ये 9 है, ये कट जाएगा 1/1। ओके, अब B1/B2 = 10/-10, तो इधर माइनस का साइन आ गया, तो इधर -1। और ये हमारा बाकी सी पे जाने से पहले ही फिर से फर्स्ट पार्ट की तरह हमारा ये भी सॉल्व हो गया, और ये भी हमारा आ गया, क्योंकि ये तो 1 है, ये पॉजिटिव का 1 है, ध्यान देगा इस बात पर। और ये होएगा -1, ये हमारा -1 है, तो ये दोनों तो अनइक्वल होता है, आपको पता ही है। तो एज A1/A2 is not equal to B1/B2, so the equations are, क्योंकि इसका 1 सोल्यूशन निकल गया, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये हो गया हमारा थर्ड। ऐसे इसके सारे पार्ट आप कर लीजिए, बस ये ध्यान रखिए कि जहाँ पर हमारा A1/A2 = B1/B2 आ गया, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हमने सिर्फ B2 पे ही छोड़ दिया, तो अगर इसका इक्वल नहीं आया तो उसको यहाँ मत छोड़ना, उसको C तक ले जाना, क्योंकि अगर C1 और C2 ये तीनों इक्वल होंगे तो ये कंसिस्टेंट होएगी, और अगर ये अनइक्वल हो गया तो इसके नो सोल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट होगी। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। और बाकी अगर आपको किसी भी पार्ट में इसके डाउट है तो वो भी हमारे पास एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। हम आपको ये फोर्थ क्वेश्चन करवाएंगे नहीं, पर हाँ इसको हम आपको होमवर्क देते हैं, पर इसमें सेम चीज़ है जो हमने बाकी 2 क्वेश्चन में करी। पहले तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, तो अब देखिए कि हमें पहले तो बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वो हमने आपको अभी अभी सिखा दिया, कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है, कौन सी इनकंसिस्टेंट। और फिर क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, उनके ग्राफिकली, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चंस में या पहले क्वेश्चंस में ग्राफिकली उनके सॉल्यूशन को वो करा था, निकाला था, वैसे निकाल देंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी स्टडीज़, फन स्टडीज़ मिस ना कर पाएँ, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ राइट करिए। थैंक यू।